हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक के आइडिया यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 1 प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न, जहाँ पे लिखा हुआ है कि शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे x+1 लिखा हुआ है और इसमें हम लोग को ऊपर एक px वाला एक लाइन दिया है जिसको आपको मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। इस लाइन में हमको मान रखना है, इस जो भी प्रश्न दिया है उसमें से x का मान निकाल के। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो x+1 है, जो प्रश्न है, उसको आप 0 के बराबर रखिए, क्योंकि 0 के बराबर रखेंगे तभी x का मान निकल पाएगा। तो इस प्रकार से x इक्वल्स टू आपको प्राप्त हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ से +1 इस तरफ जाके क्या हो गया, -1। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए x का जो मान प्राप्त हुआ हमको, x इक्वल्स टू -1। इस -1 को हम लोग px वाला बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे x का मान रखने पर। तो x का मान रखने पर, तो x का मान हम लोग किस में रखेंगे, उस समीकरण को पहले मैं नोट कर लेता हूँ। सॉरी, समीकरण नहीं, बहुपद को नोट कर लेता हूँ। तो हम लोग इस बहुपद में रखेंगे px इक्वल्स टू x3 माइनस प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। अब इसमें देखिए, जैसे जैसे हम लोग x के जो मान है उस मान को हम लोग रखेंगे इस बहुपद में। तो इसमें हम लोग रखते जाएंगे मान को, p का p, x के जगह -1, इक्वल का इक्वल, x के जगह हो जाएगा -1 और इसका घात 3 है तो 3 लिखिए, फिर प्लस 3 का 3 होगा और x के जगह -1 स्क्वायर घात, फिर -5 का 5 और उसके बाद -1 x के जगह, प्लस का प्लस, 8 का 8। देख देख के मान को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, -1 के ऊपर जो घात दिख रहा है आपको वो है माइनस, मतलब विषम संख्या, तो माइनस भी रहेगा और एक को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि आपको एक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार भी गुना करेंगे आपको 1 ही प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्लस का प्लस, 3 का 3 होगा, -1 के ऊपर घात 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे खाली 1 ही बचेगा। उसके बाद क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और एक एकम 1 ही बचेगा। यहाँ पे देखिए, इन दोनों को, ये दोनों क्या है, गुना में है और माइनस और अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस आपस में गुना होके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 प्लस 8 का 8 यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। अभी भी कोष्टक है, उसको हटाने के लिए -1 और कोष्टक के अंदर गुना कर दीजिए 3 को, तो हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 5 प्लस 8। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए -1 और 3 और 5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे आपको 16 प्राप्त हो रहा है तीनों को जोड़ने के बाद। यहाँ पे 16 में एक घटेगा क्योंकि माइनस प्लस में माइनस होता है, तो फाइनली आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 15। तो 15 हमारा आंसर होगा, मतलब ये जो 15 है यही आपका क्या हो जाएगा, pf1 का वैल्यू है। जो भी मान आया, ये मान अगर 0 है तो हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, gx px का बहुपद है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल वर्तमान में आपको खाली शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो यही आपका शेषफल होगा, मतलब 15 आपका आंसर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपको दिया है 2x माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग मान ज्ञात करने के लिए ये जो 2x माइनस 1 है, इसको हम लोग 0 के बराबर मान लेते हैं। हो सकता है गाइड वगैरह में इसमें gx मान लिए, लेकिन यहाँ पे gx मानने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को x 0 के बराबर मान लीजिए। तो यहाँ पे इन प्रश्नों को 0 के बराबर मान लीजिए। यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए x के दूर में देखिए -1 है, तो वो पहले उस तरफ पक्षांतर होगा, -1 इस तरफ आके हो जाएगा आपका +1, तो हम लोग +1 नहीं लिखते, खाली 1 लिखने से हो जाएगा। उसके बाद x के साइड में 2 है, बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब गुना का निशान है। इसका मतलब ये जो 2 है उस तरफ पक्षांतर होगा, तो यहाँ पे जाके 1/2 हो जाएगा। तो x का जो मान आपको प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1/2। तो इस प्रकार x का जो भी मान आपको प्राप्त हुआ, इस मान को आप रखिए px वाले बहुपद में। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि x का मान रखने पर, तो x का मान जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग px वाले बहुपद में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा x का मान रखने पर। तो यहाँ इसके बाद जो px वाला लाइन है उसको भी नोट कर लूँगा
और हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जानते हो कि जो पी एक्स का जो बहुपद था स्टार्टिंग में हमारे क्वेश्चन में, उस प्रश्न को मैं यहाँ पे नोट करने के बाद इस प्रश्न में धीरे धीरे देख देख के जो x का वैल्यू हमको दिख रहा है यहाँ से, इस x के वैल्यू को इसमें हम लोग नोट करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे p का p, x के जगह पे x का वैल्यू आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे 1/2 है, तो सभी जगह x के जगह 1/2 और यहाँ पे घात 3 है तो 3 लिखिए, फिर प्लस, फिर 3 का 3 और यहाँ पे लिखिए 1/2, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 5 का 5 और फिर लिखिए 1/2 और प्लस 8 यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग घात जितना होता है उतने बार गुना करना रहता है, आप सभी को मालूम है। तो 1/2 का घात 3 है, मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब ऐसे गुना करके देख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर 8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको नोट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 8 नोट कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस है और यहाँ पे देखिए बाहर 3 है तो 3 लिखिए, और कोष्टक के अंदर जो है 1 है, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार से हम लोग 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद माइनस और 5 और 1/2 आपस में गुना होगा, ये देखिए, क्योंकि कोष्टक के अंदर बाहर संख्या आपस में गुना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2 और यहाँ पे हो जाएगा +8। उसके बाद अभी भी कोष्टक दिख रहा है तो इसको और एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 प्लस 3 जो है ऊपर की संख्या, खाली संख्या हमेशा ऊपर ही गुना होता है, तो आप हो जाएगा 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8 हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे सभी संख्या बटे में है, खाली एक संख्या बटे में नहीं है, तो इसको आप चाहे तो बटे के रूप में लिख सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8/1। अब यहाँ पे क्योंकि है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ना घटाना, तो इसको कैसे हल करें? इसको हल करने के लिए आपको मैं बताऊंगा एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड क्या होता है उसको ध्यान से अब यहाँ पे देखते रहिए। सबसे पहले आपको इसमें जो हर है, ठीक ना, हरों का लसा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नोट करूंगा हरों का लसा। हरों का लसा यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, हर क्या क्या है और उसका लसा कितना निकलेगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हर है वो है आपका 8, 4, 2 और 1, और ऊपर जो लिखा हुआ है 1, 3, 5 और 8, ये आपका अंश है। तो हम लोग हर में से ये जो हर हमको दिख रहा है, इन हरों का हम लोग 6वीं क्लास में पढ़े हैं अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, उसमें से भाग विधि का उपयोग करके हम लोग एलसीएम निकाल के देखेंगे। 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1, 1, 1 और 1। इस प्रकार से हमको जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है, देखिए 2 कितने बार प्राप्त हुआ इस लाइन में, 3 बार, मतलब ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा यहाँ से। तो फाइनली इसको गुना करने से आ रहा है 8, मतलब हरों का जो लसा है वो कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ ये, ठीक ना, इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हरों का लसा निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ से मैथ शुरू हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली 2 स्टेप फॉलो करना है। नीचे से भाग देना है, ऊपर से गुना करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन नोट कर लीजिए, एक लाइन इस प्रकार से आप खींच लीजिए और इस लाइन के नीचे जो लसा आया है उसको आप नोट कर दीजिए 8। इस 8 को पहली जो संख्या आपको दिख रहा है, ये जो पहली संख्या दिख रहा है, इसमें इसके हर से भाग दे दीजिए। तो 8 को 8 से भाग दूंगा क्योंकि नीचे हर आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो 8 को, इस 8 को अगर 8 से भाग दूंगा तो 1 बचेगा। उस 1 को ऊपर के संख्या से गुना करना है। तो यहाँ पे मैं गुना करते जा रहा हूँ। ये जो हर है, इस हर से इस लसा को मैं भाग दिया तो 1 बचा, उस 1 को ऊपर के 1 से गुना कर दिया। फिर आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस। उसके बाद नीचे के 4 से मैं इस 8 को भाग दूंगा, तो 4 से 8 को भाग दूंगा, 2 बचेगा, उस 2 का ऊपर के संख्या से गुना कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 2। फिर आगे माइनस का माइनस, उसके बाद इस 2 से इस 8 को भाग दे दूंगा, तो यहाँ से मेरे को ऊपर प्राप्त हो जाएगा, देखिए मतलब
8 को 4 से भाग दूंगा, इस 8 को इस 2 से भाग दूंगा, तो 8 को 2 से भाग देने से कितना आएगा 4। इस 4 को मैं ऊपर की जो संख्या 5 है इसके साथ गुना कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 5 इंटू 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे प्लस लिखा है, तो प्लस, ये प्लस लिखा है आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, नीचे के संख्या जो आपको दिख रहा है 1, इस 1 से 8 को भाग दूंगा, 8 आएगा, उसको ऊपर के 8 से गुना कर दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 8। बहुत सिंपल स्टेप है, नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से भाग ऊपर से गुना, बस इतना आप लोग याद रखिए, बहुत सिंपल है, आप बना सकते हैं। तो एक दो बार ट्राई करेंगे तो ये भी आपका आसान हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 3 और 2 का गुना कीजिए, क्योंकि 1 और 1 गुना किए तो 1 आया, 3 और 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, माइनस 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64। बटे के नीचे कितना बचा 8 बचा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना कितना आ जाएगा 7, और माइनस यहाँ पे 20 बचा, और यहाँ पे प्लस 64 बचा। दो दो संख्या हल करते करते आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग 20 में से अगर 7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हम लोग के पास बचेगा कितना, देखिए यहाँ से बचेगा 13, वो भी क्या में माइनस में, क्योंकि ये दोनों में से बड़ी संख्या 20 है और उसके सामने माइनस है, और प्लस 64 का 64 ही रहेगा, बटे के नीचे 8 का 8 रहेगा। 64 में से अगर मैं 13 को माइनस कर दूंगा तो 64 में से 13 माइनस करने से यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, मतलब यहाँ पे 51 बचेगा, और बटे के नीचे 8 बचेगा। तो इस प्रकार से 51/8 लिख सकते हैं। तो फाइनली देखिए ये हमारा आंसर होगा, बहुत सिंपल था। यहाँ पे देखिए जो तीसरा प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है x+2। तो सबसे पहले हम लोग इस x+2 को 0 के बराबर रखेंगे, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -2, और इस x का जो मान हमको प्राप्त हुआ है ये मान हम लोग रखेंगे px वाले बहुपद में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x का मान रखने पर, x का मान px में रखने पर ऐसा नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा लाइन में हम लोग लिख रहे हैं इसको। तो px वाला लाइन यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे px का जो मान है x3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। इसमें देख देख के x के जगह पे -2 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, घात यहाँ पे 3 लगाएंगे, प्लस का प्लस, 3 का 3, x के जगह -2, घात यहाँ पे स्क्वायर होगा, माइनस का माइनस, 5 का 5, उसके बाद x के जगह -2 और प्लस 8 का 8 होगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, -2 को 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि माइनस के घात में अगर कोई भी संख्या के माइनस के घात में अगर विषम संख्या है तो माइनस रहेगा, तो माइनस रहने देते हैं। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्राप्त होगा। कैसे गुना कर रहे हैं आप रफ में इसको ऐसा नोट करके हल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और फिर 2 बचा, फिर 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से आप हल करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। इसको मौखिक भी हिसाब करेंगे तो जल्दी से आपका गणित बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस का प्लस, 3 का 3, माइनस के ऊपर घात सम है, मतलब 2 है, मतलब सम, इसका मतलब ये 2 गायब, माइनस गायब हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर माइनस माइनस में यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी हो जाएगा 10, प्लस 8 का 8 होगा। बिल्कुल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप में आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है इसमें। फिर इक्वल का इक्वल, -8, यहाँ पे 3 के साथ 4 देखिए कोष्टक में, मतलब गुना होगा, 3 चौक 12, प्लस 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 में 12 को, 12 में से 8 घटाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस में माइनस होगा, तो जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे बच रहा है देखिए 18। 18 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो हमको फाइनली प्राप्त हो जाएगा देखिए इसमें 22। तो इस प्रकार से 22 हमारा आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है यहाँ पे देखिए, इसको आप x-4 को 0 के बराबर रखिए, x का वैल्यू निकालिए, यहाँ से 4 को उस तरफ पक्षांतर कीजिए, 4 माइनस में इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं 0 के साथ कोई भी चीज़ जोड़ने घटाने से वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग 0 को नोट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग
संख्या नोट करते हैं। x का मान px वाले बहुपद में रखने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान px में रखने पर। और उसके बाद देख देख के आप जहाँ जहाँ पे आपको px का जो मान है उसको भी एक बार नोट कर लीजिए। देखिए px इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि x का जगह 3 और उसके बाद हो जाएगा प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसमें देख देख के आप जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप 4 रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 का घात हो जाएगा 3 प्लस 3 का 3, 4 का 4 होगा, घात 2 है इसलिए 2 होगा। x के जगह खाली सिंपली हम लोग देख देख के मान को पुट कर रहे हैं। 5 का 5, x के जगह हो जाएगा 4 प्लस 8। बहुत सिंपल है। छोटे बहुपद जो प्रश्न है वो छोटा बहुपद है क्योंकि इसमें पदों की संख्या 2 ही है, और px वाला बड़े बहुपद है, तो छोटे बहुपद का मान निकाल के बड़े बहुपद में रखना है आपको। उसके बाद देखिए 4 को 3 बार गुना कीजिए। मैं साथ ही साथ यहाँ पे गुना करके भी आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक ना। जैसे 4 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 के साथ फिर 4 का गुना करोगे 4 16 के 64 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पे 64 आपको प्राप्त होगा। उसके बाद प्लस का प्लस 3 का 3, 4 को 2 बार गुना कीजिए तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 4 चौक 16। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 16 नोट कर दीजिए। फिर उसके बाद माइनस 5 चौक कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 का 8 होगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो देखेंगे कि यहाँ पे 64 का 64 ही होगा, प्लस यहाँ पे देखिए 3 और 16 को गुना करेंगे तो 48 आएगा, और माइनस यहाँ पे 20 प्लस 8 बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 64 और 48 को आपस में हल कीजिए। तो यहाँ पे रफ में मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ। इन दोनों को अगर आपस में प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों के सामने प्लस है, तो 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे होगा 11, मतलब 112 प्राप्त हो रहा है। इन दोनों में देखेंगे एक माइनस में एक प्लस में, इसका मतलब हम लोग इसको आपस में घटा के देखेंगे। तो -20 में से 8 को आप माइनस करके बताइए कितना आ जाएगा, इसमें 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, लेकिन दोनों में से बड़ी संख्या 20 है और उसके सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। और 112 में से 12 अगर माइनस होगा तो आपको सबको मालूम है कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो फाइनली हमको जो आंसर प्राप्त हुआ वो क्या है, 100 है। ये आपका आंसर होगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है x प्लस 1/3। अब यहाँ पे जितना प्रश्न अभी तक देखे हम लोग, सभी प्रश्न में हम लोग उसको हमेशा x के बराबर में, मतलब उन पूरे के बराबर में 0 बिठाते हैं और x का मान पता करते हैं। तो x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 नोट करेंगे। x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 1/3 उस तरफ जाके हो जाएगा -1/3, और इस मान को अभी हम लोग px वाले बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग साथ ही साथ नोट करेंगे x का मान रखने पर, और उसके बाद हम लोग नोट करते हैं px का, जिसमें हम लोग मान रखेंगे उस समीकरण या उस बहुपद को भी हम लोग एक बार नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे px इक्वल्स टू होता है x3 प्लस 3x का स्क्वायर, जो पुस्तक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसको हम लोग नोट करेंगे। उसके बाद x जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे आप -1/3 नोट कीजिए। यहाँ पे 1/3 -1/3 का घात 3 हो जाएगा, प्लस 3 और 1/3 और वो भी माइनस में, तो माइनस लिखिए, घात स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 5 का 5, -1/3 और यहाँ पे हो जाएगा +8। उसके बाद देखिए यहाँ से बहुत ही सिंपल होगा। आपको पता ही है कि यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस रहेगा, और 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे आप 27 नोट कर सकते हैं, तो 27 नोट कर दीजिए। उसके बाद प्लस का प्लस होगा और 3 का 3 होगा, 1 देखिए माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का आपका 1 होगा, और 9 को 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिये 9 हो जाएगा। फिर माइनस और अंदर का माइनस आपस में गुना हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा प्लस, 5 ऊपर के 1 से गुना होगा और 3 का 3 प्लस, यहाँ पे 8 सिंगल है तो इसको आप इसके नीचे बटे के नीचे 1 बिठा सकते हैं, क्योंकि सभी संख्या अगर परिमेय है तो आप 1 को इस प्रकार बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। यहाँ पे देखिए इस 3 के साथ ये 9 कैंसिल हो जाएगा,
तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमको 3 प्राप्त हो गया। दोनों अगर कैंसिल होगा, चलिए इसको कैंसिल ही कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हमको 3 प्राप्त होगा। इन सभी को देख देख के यहाँ पे नोट कर देंगे। -1/27 प्लस 1/3 प्लस 5/3 और प्लस 8/1। इसके बाद हम लोग देखेंगे हरों का लसा। इसमें हर क्या है, तो 27, 3, 3 और 1 है। तो हरों का लसा आपको मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। तो हरों का लसा एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। छोटी संख्या के पहाड़ा में अगर बड़ी संख्या आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या क्या है, लसा होगा। तो इन सभी का लसा निकालेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। आप लोगों के संतुष्टि के लिए चलो यहाँ पे मैं 27, 3, 3 और 1 का लसा निकाल के बताता हूँ। 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 1, फिर से 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1, 1 और 1, फिर से 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1, 1 बचेगा। इसका मतलब कि ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। इन सभी को अगर आपस में हम लोग गुना करेंगे तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, देखिए 27। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, छोटी संख्या के पहाड़ा में जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 के पहाड़ा में 1 27 के 27 होगा, 3 से भी भाग जाएगा 27, ये 3 से भी भाग जाएगा ये 27, और 27 खुद से तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो इस हिसाब से छोटी संख्या के पहाड़ा में या भाग जाता है बड़ी संख्या, तो इसका मतलब वो उसका लसा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, नीचे से भाग, नीचे की संख्या से इस 27 को भाग देंगे और ऊपर से गुना करेंगे। ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, उसको मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा। तो इससे पहले मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो चलिए इसको मैं ऐसा करके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस गणित को पहले बना के देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको हल कर सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। चलिए अब यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग एक बराबर का लाइन खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस लाइन के नीचे जो हम लोग लसा निकाले थे उसको नोट करेंगे। इस 27 को इस 27 से भाग देंगे मन में, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 1, उसको ऊपर के 1 से गुना करेंगे तो माइनस का माइनस और 1 गुना 1 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आगे प्लस लिखा है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद इस 3 से 27 को भाग देंगे तो 9 बचेगा, उस 9 को मैं ऊपर के 1 से गुना कर दूंगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। उसके बाद इस 3 से फिर से मैं 27 को भाग दूंगा तो हमको यहाँ पे 9 प्राप्त होगा, उसका मैं ऊपर के 5 से गुना कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस लिखेंगे। उसके बाद नीचे के 1 से मैं 27 को भाग दूंगा, 27 बचेगा, उसको ऊपर के 8 से गुना कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग नीचे से भाग ऊपर से गुना करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए -1 और 1 गुना होगा तो -1 आएगा, प्लस का प्लस यहाँ पे 9 और 1 गुना होगा तो यहाँ पे देखिए 9 आएगा, फिर प्लस का प्लस 5 नहीं है, यहाँ पे कितना प्राप्त होगा 45, और यहाँ पे 8 और 27 को अगर आपस में आप गुना करते हैं तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा 216। उसके बाद यहाँ पे बटे का बटे और 27 का 27 होगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए -1 और 9 इन दोनों को आपस में अगर प्लस माइनस करेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा, प्लस का प्लस 45 का 45 ही रहेगा और 216 का 216 ही रहेगा और 27 का 27। ऊपर के 8, 45 और 216 इन तीनों को अगर आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, 216 को, 45 को और 8 को, तो यहाँ पे 6, 5, 11 हो जाएगा, 11 और 8, 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 होगा और 4 के साथ मिलके 6 हो जाएगा, 2 का 2 होगा। हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 269, तो हम लोग लिख देंगे 269 और बटे के नीचे यहाँ पे पता नीचे क्या है 27। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 269.27। दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हमको सपोर्ट मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। तो ये जांच करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, बिल्कुल ये जो gx वाला बहुपद दिया है इसमें से x का मान निकाल के px वाले बहुपद में मान रखना है। अगर मान रखने के बाद आखिरी में आंसर 0 आया
तो हम लोग बोलेंगे कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। और अगर मान के चलिए मान 0 नहीं आया और कोई संख्या आ गया तो हम लोग बोलेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं उसको देखते हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जी एक्स और इसका वैल्यू दिया है x-3। यहाँ से मान निकालने के लिए इस जी एक्स के जगह पे अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये समीकरण चेंज होके हो जाएगा 0 बराबर x-3। तो यहाँ पे हम लोग जी एक्स बराबर 0 रखने पर देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में ऐसा हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए आप 3 को इधर भेजिए तो ये 3 माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अक्षरों को हमेशा लेफ्ट में राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, तो x इक्वल टू यहाँ पे 3 ऐसा पलट के लिख सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब तक ये जी एक्स के जगह पे 0 नहीं रखूंगा तब तक मान नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए हम लोग जी एक्स बराबर 0 रखे तो ऐसा प्राप्त हुआ। ये हम लोग जी एक्स की बात की, अभी समझ में आ गया होगा। चलिए जो भी जी एक्स का मान, जी एक्स वाले बहुपद से जो भी मान हमको प्राप्त हुआ, इस मान को अभी हम लोग पी एक्स वाले बहुपद में रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा x का मान रखने पर। तो यहाँ पे नोट करूंगा x का मान रखने पर और इसको देख देख के मैं पी एक्स वाले बहुपद में रख दूंगा। तो यहाँ पे देखिए पी एक्स वाले बहुपद को, इस लाइन को ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे अभी p का p x के जगह 3 इक्वल का इक्वल x के जगह 3 होगा, क्योंकि x का घात 3 है इसलिए कोष्टक के ऊपर 3 लिखिए। उसके बाद माइनस का माइनस 4 का 4, x के जगह हो जाएगा 3, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस x के जगह हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कोष्टक देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका घात वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर प्लस 6 का 6। यहाँ पे हम लोग देख देख के खाली x के जगह x का मान को पुट कर दिए, तो हमको ये वाला लाइन यहाँ पे प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से हल करना है। 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 3 को 3 बार गुणा करने से हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पे 27 लिखिए। माइनस का माइनस होगा, 4 का 4 होगा। 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है और कोष्टक अंदर ही रहेगा। प्लस 3 और 6 को आपस में जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। इक्वल का इक्वल, 27 का 27, 4 निया आपको मालूम ही है 36 होगा, प्लस 9 का 9। उसके बाद इसमें से 27 और 36 देखिए बीच में माइनस है, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। बड़ी संख्या 36 है इसलिए इसके सामने माइनस होगा। और आखिरी में लास्ट में देखिए प्लस 9 बचा हुआ है। प्लस और माइनस 9 आपस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक समान संख्या प्लस और माइनस में है तो उसका आंसर 0 होता है। तो इस हिसाब से 0 प्राप्त हुआ। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ पे नोट हो जाएगा जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है और ये आपका आंसर होगा। तो बहुत सिंपल था, आपको जी एक्स में से मान निकालना है एक्स का, और उसके बाद अगर आंसर 0 आया तो गुणनखंड है और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड प्रश्न, और भी आपको कुछ कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया है और पी एक्स इक्वल्स टू दिया है 2x3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जी एक्स में से मान निकालेंगे और जी एक्स में से मान निकालने के लिए जी एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, जी एक्स बराबर 0 रखने पर। तो जैसे हम लोग जी एक्स बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको प्राप्त हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे जो जी एक्स है इसके जगह पे 0 रखे। 0 क्यों रखे, क्योंकि हल करने के लिए 0 रखेंगे तभी तो x का मान प्राप्त होगा, इसलिए हम लोग रखे। तो यहाँ पे x का x रहेगा, 1 इधर प्लस में इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से इस तरफ आके हो जाएगा -1। अब हम लोग x को लेफ्ट में और -1 को राइट हैंड साइड में नोट करेंगे तो x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा -1। इस मान को हम लोग इस px वाले बहुपद में रखेंगे, मतलब यहाँ पे जो px वाले बहुपद आपको दिख रहा है इस बहुपद में हम लोग मान रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x का मान रखने पर, तो या फिर आप डिटेल्स में लिख सकते हैं x का मान x इक्वल्स टू -1 रखने पर।
तो इस प्रकार से नोट कर दिए और अब हम लोग मान रखेंगे क्रम से। यहाँ पे होगा p का p, x के जगह हो जाएगा -1, इक्वल का इक्वल, 2 का 2 होगा, x के जगह हो जाएगा -1, घात q का q, प्लस x के जगह -1, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का 2 होगा, x के जगह हो जाएगा -1 प्लस 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। कोष्टक के ऊपर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के ऊपर -1 के ऊपर घात 3 है, इसका मतलब माइनस रहेगा, उसको एकदम सामने लिखिए। 2 का 2 होगा, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस, यहाँ पे देखिए -1 के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस गायब हो जाएगा और खाली 1 बचेगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका ये दोनों गुना होगा, लेकिन 2 भी माइनस में, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2 प्लस 1 का 1। उसके बाद यहाँ पे कोष्टक है तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा -2 का 2, और ये 1 2 और 3 सॉरी 1 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा। हमको 0 प्राप्त करना था, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न में 0 नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 0। अतः ये क्लियर कट दिख ही रहा है कि gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 0 प्राप्त नहीं हुआ, हमको कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे gx जो है px का गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आंसर 0 प्राप्त होना था, लेकिन 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो गुणनखंड नहीं है, ऐसा आपको नोट करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है gx इक्वल्स टू x माइनस 2 और px इक्वल्स टू x4 माइनस x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, जैसे सभी प्रश्नों में करते वैसे ही करेंगे। इसमें gx बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 0 बराबर x माइनस 2, और यहाँ से x का मान निकालने के लिए 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि -2 इधर आके +2 हो गया। इस प्रकार से x का फाइनल मान हमको 2 प्राप्त होगा। तो हम लोग लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान क्या आया, x इक्वल टू 2 आया, 2 रखने पर लिख देंगे। और px वाले जो बहुपद है उस बहुपद में देख देख के लाइन से x के जगह 2 2 रखते जाएंगे, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 2 घात 4 का 4 माइनस 2 का घात यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर 2 लिखेंगे और घात 2 होगा, फिर माइनस, फिर 2 होगा, फिर -2 होगा। इस प्रकार से इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। 2 को 4 बार गुना करने से कितना आएगा, रफ में हम लोग ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 प्राप्त हो रहा है। माइनस का माइनस, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्राप्त होगा। उसके बाद माइनस 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 प्राप्त होगा। फिर माइनस -2 और -2 जो लिखा हुआ था बाद में वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 2 2 संख्या हल करेंगे, इन दोनों को हल करते पहले, तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 16 में 8 घटा, मतलब 8 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करते माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 8 2 -6 हो जाएगा, और आखिरी में -2 का 2 बचेगा। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, 8 में 6 माइनस होगा तो 2 बचेगा, वो भी प्लस में, और आखिरी में -2 बचा है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये होगा 0। इसका मतलब इसमें 0 आ गया है, इसका मतलब क्या है, gx जो है px का गुणनखंड है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो चुका है, और गुणनखंड भी है ये भी हमको पता चल चुका है। इसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से सॉल्व करके देखेंगे। चौथा प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है कि gx इक्वल्स टू x माइनस 1, px इक्वल्स टू x3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग नोट करेंगे gx, इसको हम लोग पहले 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे gx के जगह पे तो 0 हो जाएगा, और x माइनस 1 का x माइनस 1, यहाँ से x इक्वल्स टू यहाँ पे 1 इधर पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। संख्या को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और अक्षर को लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे नोट करेंगे x का मान रखने पर, x का मान ऊपर आपको दिख रहा है 1 है,
तो यहाँ पे रखने पर शॉर्टकट आप लिख सकते हैं। उसके बाद पी एक्स वाले इस लाइन में आप इस मान को नोट कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पी 1 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स का जगह 1, 3 का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात 3 है इसलिए कोष्टक दीजिए, फिर प्लस 5 का 5, 1 का 1 और स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1। और उसके बाद देखिए आगे, एक को 3 बार गुना कीजिए, एक आएगा प्लस का प्लस, 5 का 5 होगा, एक को 2 बार गुना करेंगे एक ही आएगा, माइनस 5 और एक गुना होगा तो माइनस 5 ही आएगा, प्लस का प्लस 1 का 1 होगा। आगे भी देखेंगे 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस 5 और प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये धनात्मक और ऋणात्मक होने के कारण कैंसिल हो चुका है, एक और एक आपका 2 बचा यहाँ पे, तो हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 2 प्राप्त हुआ, हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम लोग लिखेंगे जी एक्स, ठीक ना, चूंकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए इस सेकंड प्रश्न का जो पांचवा प्रश्न बचा है, पांचवा और आखिरी प्रश्न है, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो पांचवा प्रश्न है ये आपका y के रूप में दिया है। क्वेश्चन x के रूप में भी हो सकता है, y के रूप में भी हो सकता है, ये से लेकर z तक किसी भी अक्षर के रूप में हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे हल करते टाइम इस पे ध्यान देना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जो अक्षर दिया है उसी का मान निकालना है। तो y है, इसका मतलब y का मान निकालना है, इसलिए जी y को पहले आप 0 के बराबर रखिए। तो जी वाई इक्वल टू 0 रखने पर ऐसा भी नोट कर सकते हैं हम लोग, डिटेल्स में नोट करना है तो। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि जी वाई इक्वल टू 0 रखे है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और बाद में बराबर के उस तरफ क्या बचा, y प्लस 4 बचा। यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4, तो y इक्वल टू -4 हमको प्राप्त हुआ। अब हम लोग लिखेंगे y का मान रखने पर, और जहाँ पे पी वाई दिख रहा है वहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, तो y का मान रखने पर नोट कर देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए जहाँ पे आपको p दिख रहा है, मतलब जहाँ पे y दिख रहा है, पी वाई वाला लाइन दिख रहा है, उसमें आप देख देख के y के जगह पे -4 बिठा दीजिए, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा -4, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे -1, देख देख के मान बिठा दिया। इक्वल में देखिए यहाँ पे -4 को 2 बार गुना करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 चक 16 हो जाएगा। और ट्रिक भी हमको मालूम है कि किसी भी संख्या के घात में अगर सम संख्या है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस प्लस हो गया, और 4 को 2 बार गुना किया, 4 चौक कितना आया 16, 2 और -4 को गुना किया तो आ जाएगा 8, वो भी क्या में माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस होता है, 2 चौक कितना होता है 8 होता है, -1, 16 में 8 घटा तो इसका मतलब यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे -1 का -1, 8 में 1 घटा तो हम लोग को यहाँ पे 7 प्राप्त होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ, हमको कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ पे आराम से नोट कर सकते हैं इसको कि अतः जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे नोट करेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से देखे हम लोग हल कर दिए, और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो यही हमारा आंसर होगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और पी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। इसमें हम लोग हल कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे बाकी प्रश्न नंबर 1 और 2 में जैसे बनाए हुबहू वैसे ही आपको बनाना है, लेकिन एक स्टेप इसमें ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए का मान पता करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जी एक्स का मान दिया है उसको नोट कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी एक्स के जगह पे 0, क्योंकि जी एक्स के जगह 0 रखेंगे तभी आपको एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आपको मान प्राप्त हो जाएगा -1, तो x को इस तरफ और -1 को इस तरफ नोट कर लीजिए। इस मान को हम लोग gx से निकाल के px में रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे px में x इक्वल्स टू -1 रखने पर,
अब हम लोग यहाँ पे देख देख के जो पी एक्स वाला लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस लाइन में हम लोग मान को रखेंगे। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए पी एक्स के जगह -1 इक्वल्स टू यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ए एक्स के जगह -1 और +2 प्राप्त होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो -1 इक्वल्स टू -1 को 2 बार गुना करेंगे +1 हो जाएगा, तो खाली 1 प्राप्त होगा। प्लस और अंदर माइनस है तो प्लस माइनस में माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ए और 1 को गुना करेंगे तो ए प्राप्त होगा +2 का 2। असल में वास्तव में 1 और 1 को गुना करने से हमको 1 ए प्राप्त होगा, लेकिन हम लोग कोई भी अक्षर के सामने 1 नहीं लिखते हैं। कुछ भी नहीं रहता है, आपको देख के समझना रहता है कि वहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये 1 और 2 आपस में हल होके हो जाएगा 3 और माइनस ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ये अब आपस में हल नहीं हो सकता क्योंकि एक प्लस है, मतलब एक संख्या है और एक अक्षर है। तो इस कंडीशन में हम लोग ए का मान ज्ञात करने के लिए p-1 के जगह पे 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुनः हम लोग लिखेंगे p-1 इक्वल्स टू 0 रखने पर। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे तो इस कंडीशन में हमको देखिए यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा p-1 के जगह पे 0 और बराबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3 - a। और इस प्रकार से ये माइनस यहाँ पे रहेगा, +3 ये है, 3 जो है इस तरफ पक्षांतर होके -3 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनली a इक्वल्स टू 3 बचेगा। संख्या को हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड में नोट करते हैं। तो इस हिसाब से हमको a का मान देखिए 3 प्राप्त हुआ। बहुत सिंपल था। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है gx का मान नोट किया हुआ है x-1 और px का मान यहाँ पे नोट कर दिए हैं ax का स्क्वायर -5x + 3। अब हम लोग यहाँ पे इसको हल करने के लिए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन के जैसे ही आपको यहाँ पे gx के जगह पे 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऊपर अलग से लिखिए या फिर डायरेक्ट 0 बिठा दीजिए, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो gx था उसके जगह पे 0 बिठा दिया और x-1 का x-1 ही रहेगा। यहाँ से x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा +1, तो x इक्वल टू आपको 1 प्राप्त हुआ। इस मान को आप px वाले बहुपद में, मतलब इस बहुपद में नोट कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे x का मान रखने पर, तो यहाँ पे x का मान रखने पर नोट करने के बाद धीरे धीरे देख देख के जहाँ पे आपको x दिखेगा वहाँ पे 1 नोट करना है। तो यहाँ पे इस लाइन में आप देखिए यहाँ पे हमको p के बाद x दिख रहा है तो 1 नोट कीजिए, बराबर a का a होगा, x की जगह 1 होगा, घात 2 का 2 होगा, -5 का 5, x की जगह 1 होगा और +3 होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे a का a होगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 1 ही प्राप्त होगा, -5 एकम 5 और +3 का 3। किसी भी अक्षर को ये 1 से गुना करेंगे तो अक्षर ही प्राप्त होगा। और माइनस यहाँ पे देखिए 5 और +3 बचा हुआ है और यहाँ पे आपका p1 जो है उसको भी नोट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे a का a होगा, दोनों संख्या है, ये दोनों आपस में जुड़ घट सकता है तो माइनस प्लस में माइनस होगा और 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस के कारण यहाँ पे उत्तर के सामने भी माइनस आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद p(1) हमको क्योंकि a का मान ज्ञात करना है इसलिए दूसरे तरफ 0 होना जरूरी है, तभी हम लोग 2 को पक्षांतर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p1 इक्वल्स टू 0 रखने पर। तो जैसे हम लोग p1 इक्वल्स टू 0 रखने पर नोट करेंगे तो यहाँ पे p1 के जगह क्या हो जाएगा 0 और बराबर के इस तरफ बचा है a-2। यहाँ से आप a को रखिए, 2 को पक्षांतर कीजिए, इधर आके +2 हो जाएगा और इसी को हम लोग आगे जाके नोट कर सकते हैं a इक्वल्स टू 2। तो इस प्रकार से a का मान इसमें हमको 2 प्राप्त हुआ। ये भी बहुत सिंपल एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ प्रश्न और भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो तीसरा प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है जी एक्स इक्वल्स टू
x प्लस 2 और उसके बाद पी एक्स का जो मान है यहाँ पे नोट किया हुआ है 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस a। इसमें भी हम लोग जो पहला और दूसरा प्रश्न में हल किए वैसे ही करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले gx के जगह पे 0 रखना है। तो gx इक्वल टू 0 रखने पर भी नोट कर सकते हैं और डायरेक्ट मैं शॉर्टकट जैसे हल कर रहा हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं। तो नोट करके करेंगे ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पे gx इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो gx इक्वल्स टू आपका दिया है x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 2, क्योंकि हम लोग gx के जगह पे कितना रखे हैं 0। इस हिसाब से यहाँ पे देखिए आगे हो जाएगा x का जो मान आ जाएगा -2। इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नोट करेंगे x का मान रखने पर। तो जैसे x का मान हम लोग नोट करेंगे किसमें, px वाले बहुपद में रखेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा p x के जगह -2 इक्वल्स टू 2 का 2 होगा और x के जगह -2 और उसके बाद स्क्वायर का स्क्वायर होगा प्लस का प्लस 6 और x के जगह -2 प्लस यहाँ पे a नोट करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे p -2 को नोट करते हुए चलना है। 2 का 2, 2 के ऊपर -2 के ऊपर घात सम संख्या है, मतलब माइनस जो है प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा प्लस और अंदर देखिए माइनस है तो प्लस माइनस में हम लोग को मालूम है कि माइनस होता है और 6 दूनी 12 और प्लस a का a होगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसमें तो ये आगे देखिए हो जाएगा इसमें 4 दूनी 8 माइनस 12 प्लस a। 8 में से 12 क्या होगा, माइनस होगा तो यहाँ पे फाइनली जो बचेगा वो होगा -4 प्लस a। आपस में दोनों और हल नहीं हो सकता तो हमको p -2 के जगह पे 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे p -2 इक्वल्स टू 0 रखने पर 0 हम लोग इसलिए रखते हैं px और gx को हटाने के लिए जब हमको कोई पर्टिकुलर मान पता करने के लिए कहते हैं। तो जैसे हम लोग ऐसा रखेंगे तो यहाँ पे देखिए a वाला लाइन हो जाएगा आपका 0, p -2 की जगह 0 हो जाएगा बराबर -4 प्लस a बचेगा। यहाँ से हम लोग a रखेंगे -4 को पक्षांतर करेंगे, ये इधर आके +4 हो जाएगा और इस प्रकार a इक्वल टू फाइनल मान हमको प्राप्त हो जाएगा 4। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि t के रूप में दिया गया है। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग एक बार नोट करके देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है gt इक्वल्स टू t -3 और pt इक्वल्स टू लिखा हुआ है यहाँ पे t का स्क्वायर -2at प्लस -2a प्लस 3। अब हम लोग इसमें t का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे gt को लिखेंगे 0 के बराबर। तो gt को 0 को बराबर रख के हम लोग हल करके फिर हम लोग यहाँ से t का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ नोट कर देंगे gt बराबर 0 रखने पर। उसके बाद जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे तो gt जो है इसके जगह पे हम लोग नेक्स्ट लाइन में फिर चले पहले प्रश्न नोट कर लेते हैं। gt के जगह पे जैसे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर t -3 और t इक्वल्स टू हमको प्राप्त हो जाएगा खाली 3। अब देखिए हम लोग लिखेंगे t का मान रखने पर, किस में रखने पर, pt में रखने पर। तो t का मान रखने पर खाली नोट कर देने से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा t का मान रखने पर। जैसे मैं यहाँ पे t के जगह पे देख देख के t का वैल्यू को नोट करूँगा तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर -2a और यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा -2a प्लस 3। उसके बाद यहाँ पे 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, फिर माइनस 2 तिया हो जाएगा 6, a का a होगा -2a प्लस 3। अब हम लोग यहाँ से देखिए खाली संख्या 2 जगह दिख रहा है, इन दोनों को आपस में माइनस प्लस प्लस में प्लस कर सकते हो, यहाँ पे 12 प्राप्त होगा। ये दोनों एक ही टाइप का है, इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस, मतलब आ जाएगा -8। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस में प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या के साइड में जो निशान रहता है वही निशान उत्तर के सामने लगाना पड़ता है। ये एकदम सिंपल ट्रिक है, रूल है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको p(3) भी लिखते लिखते आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे a का मान ज्ञात करने के लिए p(3) इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग इसमें 0 रखेंगे
तो इस लाइन में जहाँ पे P3 था वहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर 12 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग a को रखेंगे, 8a को, और माइनस भी रहेगा। 12 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, दूसरे तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो -12, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे 12 और 8a बचा हुआ है। a का मान ज्ञात करने के लिए 8 को पक्षांतर करेंगे, तो ये 12 के नीचे आके 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे देखिए जो चौथा प्रश्न है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले GT बराबर 0 रखने पर नोट करेंगे, और यहाँ पे जो GT है उसके जगह 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमको मिलाएगा 0 इक्वल्स टू t-3। ये हमको GT इक्वल्स टू t-3 से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से t का मान निकालने के लिए GT के जगह पे 0 रखना पड़ेगा, तो मैं रख दिया, तो ऐसा प्राप्त हुआ। t इक्वल्स टू आपको प्राप्त हो जाएगा 3, क्योंकि t देखिए इस तरफ लिखेंगे और राइट हैंड साइड की ओर 3 लिखेंगे। तो हम लोग नोट करेंगे t का मान PT में रखने पर, या t का मान रखने पर, बस इतना आप नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे 2AT बुक में यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ PT का मान रखने से पहले। अब यहाँ पे हम लोग देख देख के जहाँ जहाँ पे हमको देखिए t दिख रहा है वहाँ पे हम लोग 3 3 रखते जाएंगे। t के जगह फिर 3 का स्क्वायर -2a, और t के जगह हो जाएगा आपका 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस ही करना है, माइनस का माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2, a का a होगा, प्लस का प्लस, 3 का 3। आगे बढ़ेंगे और इसमें नोट करेंगे 3 3 हो जाएगा 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, a का a, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2a, और यहाँ पे हो जाएगा +3। P3 को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हो जाएगा P ऑफ 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 9 और 6 और 2 देखिए माइनस में है, मतलब 6 में 2 माइनस हो जाएगा, तो 4a बचेगा, वो भी क्या में, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या क्या में है, प्लस में है। उसके बाद माइनस यहाँ पे +3 आखिरी में बचा है, उसका 3 होगा। 9 और 3 हम लोग को मालूम है कि 12 प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पे 4a नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ 3, और इस प्रकार से आगे हम लोग देखिए क्या करेंगे। आगे यहाँ पे P ऑफ 3 के जगह फिर से आपको 0 रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप 0 रखेंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 12 + 4a, और उसके बाद आप लोग यहाँ से 4a को नोट करेंगे, 12 को पक्षांतर करेंगे, प्लस में यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और a इक्वल्स टू 4 गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे -3 प्राप्त होगा, और यहाँ पे a प्राप्त होगा, a को इस तरफ और -3 को इस तरफ नोट कर लीजिए। तो आपको देखिए बहुत आसानी से यहाँ पे a इक्वल्स टू -3 प्राप्त हुआ, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए थर्ड का 5th नंबर और आखिरी प्रश्न बचा हुआ है, उसको भी मैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको बताऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है GY इक्वल टू y + 5, और उसके बाद लिखा है PY इक्वल्स टू y² - 2y + a। अब देखिए हम लोग अभी तक 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें 5वां नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग हल कर रहे हैं, जिसमें हमको लिखना पड़ेगा g ऑफ y इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी क्वेश्चन जिस रूप में है उस मान को 0 रखना पड़ेगा। तो y के रूप में है तो GY इक्वल टू को 0 रखेंगे। तो जैसे हम लोग GY इक्वल टू 0 रखेंगे तो GY इक्वल टू प्रश्न दिया है y + 5, तो जैसे हम लोग इसके जगह पे 0 रखेंगे GY के जगह पे, ये चेंज होके हो जाएगा 0 इक्वल टू y + 5। यहाँ से y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा -5, जिसको हम लोग y इक्वल टू -5 लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इस y के मान को इस P ऑफ y वाले लाइन में नोट करना है, तो चलिए नोट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे y का मान रखने पर, तो यहाँ पे नोट करेंगे y का मान रखने पर, और देख देख के इस लाइन में आप y के जगह पे
-5 रखिए। तो यहाँ से हम लोग मान रखेंगे p y के जगह -5 हो जाएगा, इक्वल का इक्वल होगा। उसके बाद देखिए y के जगह हो जाएगा -5, y का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, -2 का 2 और y का जगह -5 और प्लस a का ये होगा। यहाँ पे जो जो आपको दिख रहा है उसी के जगह पे हम लोग 3 जगह पे मान रख के देखिए, वाई स्क्वायर -2y प्लस ए, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे -5 रखे। p ऑफ -5, यहाँ पे -5 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 पंजे 25, माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस a का a होगा। उसके बाद यहाँ पे p ऑफ -5 नोट करेंगे, 25 में 10 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस a। उसके बाद हम लोग a का मान ज्ञात करने के लिए p ऑफ -5 इक्वल टू 0 रखने पर नोट करेंगे। बाकी प्रश्न नंबर 1 और 2 से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न 1 और 2 में हम लोग 2 बार 0 नहीं रखते थे, यहाँ पे 2 बार 0 रखना पड़ रहा है क्योंकि a का मान हमको पता करना है इसलिए। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा 0 बराबर 35 प्लस a, और इस हिसाब से a इक्वल टू 35 इधर आके हो जाएगा -35 और a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -35। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जब किसी बहुपद f(x) इक्वल टू x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल होता है, लेकिन जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही आसान है, आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते। देखिए क्या दिया है इसमें, सबसे पहले इसमें एक बहुपद दिया है f(x) इक्वल्स टू x² - 9। इससे अगर हम लोग जब भाग देते हैं तो उस समय हमको शेषफल कितना प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे शेषफल जो दिया है उसको नोट कर लेंगे, शेषफल बराबर दिया है 3x + 2। यहाँ पे साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है कि f(x) का मान इतना है और जब इसको भाग दिया जाता है तो इतना प्राप्त होता है, बस उतना हम लोग नोट कर लिए। आगे लिखा है कि जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, खाली शेषफल आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अगला जो बहुपद दिया है x - 3, इसको आप रखिए 0 के बराबर, और उसके बाद यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा कितना, पक्षांतर करोगे तो 3 मिलेगा। इस x के मान को शेषफल वाले इस लाइन में रख दीजिए। तो जैसे आप x का मान यहाँ पे रखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए शेषफल इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 और x की जगह 3 रखोगे तो यहाँ पे +2। इस प्रकार 3 × 3 = 9 और यहाँ पे मिलेगा +2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 9 और 2 11। इसका मतलब शेषफल कितना प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। बहुत सिंपल है, इतना आसान मेथड आपको कोई नहीं बताएगा। आप इसको ध्यान से एक बार और एक बार खुद से बनाइए, आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग 5वां प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न में लिखा हुआ है जब किसी बहुपद को f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है तब 5x + 3 हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शेषफल। और उसके बाद लेकिन इसी बहुपद को जब x + 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा पता करना है। जैसे हम लोग चौथा प्रश्न बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, बहुत आसान। f(x) को जब हम लोग किससे भाग देते हैं, x² - 16 से, तो शेषफल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5x + 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना होगा जब हम लोग x + 4 से भाग देंगे। तो ये जो x + 4 दिया है यहाँ पे आप इसको 0 के बराबर रखिए और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा -4। इस -4 को आप शेषफल वाले इस लाइन में रख दीजिए। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए शेषफल इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 5, x के जगह रखेंगे -4 और +3। यहाँ पे हो जाएगा 4 पंजे 20, वो भी क्या में माइनस में, और +3 का +3, 20 में से 3 माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 17 बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा माइनस में। तो इसको अच्छे से आप नोट कर देंगे, -17 आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल था। तो चौथा और 5वां क्वेश्चन बहुत ही आसान था। वीडियो के शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल में अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।